भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय सुधया सुधर्मा की कथा। सुधया सुधर्मा की कथा और आज दिनांक है 16 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। सुधया सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सब सुंदर पर्वत है। वहां सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भरद्वाज गोत्र का था। वह भरद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुधया था। सुधया प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी जी की परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुधया दुखी रहती थी। वह पुत्र प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ लिए हुए होते हैं। सभी संबंध स्वार्थ लिए हुए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिवजी जी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात, सुधया अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहां पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उसके लिए कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। ये धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुधया घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुधया को धैर्य बंधाने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होती है। जो होनहार है वह अवश्य होती है। इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो तब सुधया बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिवजी जी का
ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके और इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिवजी जी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुधया से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो। हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो और भगवत भजन में ध्यान लगाओ, और भगवत भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। इस तरह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुधया फिर बोली, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता तो आप दूसरा विवाह कर ले। हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता तो आप दूसरा विवाह कर लें। ये सब बात प्रसन्न मन से सोच समझकर कर रही हूं। ये बात प्रसन्न मन से सोच समझकर कर रही हूं। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुधया ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने का निवेदन किया। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर सुधा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो। हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा, जो हम दोनों में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुधा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, ये तो मेरी बहन है। हे स्वामी, ये तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी। आप निश्चिंत रहें। सुधा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ कर ही दिया। अपनी छोटी बहन के साथ पति सुधर्मा के साथ विवाह कर दिया। उसकी बहन का नाम खुशमा था। सुधर्मा ने सुधया से कहा, ये तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सोत बन गई है। ये अब तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सोत बन गई है। तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनियां सुखपूर्वक रहने लगी। खुशमा नित्य प्रतिदिन 101 शिवलिंगों को पोंछकर पूजन करने लगी। खुशमा नित्य प्रतिदिन 101 शिवलिंगों पर पूजन करने लगी। पूजन करके उसे तालाब में विसर्जित कर देता।
पूजन करने के बाद उसे तालाब में विसर्जित कर देते। इस प्रकार उसकी संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। उन शिवलिंग की संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। भगवान शंकर ने सुंदर और गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से कुसुमा को एक गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। श्री राम जय जय राम।